मार्केट में रनिंग करेक्शन का अहमियत क्या है। आज मैं बुल मार्केट हो या बियर मार्केट, रनिंग करेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेके थोड़ा चर्चा करने का मूड में हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, कोई अगर ये सवाल आपसे करे कि एक अच्छा बुल मार्केट का लक्षण क्या है, ये तो एक सवाल हो सकता है ना। ऑपोजिट सवाल भी हो सकता है कि अच्छा बियर मार्केट का लक्षण क्या है। तो चूंकि हार्डकोर बुल मेंटालिटी का लोग ज्यादातर होता है मार्केट में, तो मैं पहला सवाल को लेके आगे बढ़ने का कोशिश करता हूं। सवाल क्या है? एक अच्छा बुल मार्केट का लक्षण क्या है। ज्यादातर लोग ये उत्तर देंगे कि मार्केट में ऑलराउंड तेजी होगा, मतलब मार्केट में मैक्सिमम सेक्टर उस तेजी में पार्टिसिपेट करेगा। और ये कहीं ना कहीं एक सटीक उत्तर है, लेकिन ये एकमात्र उत्तर नहीं हो सकता। आज शुक्रवार, थोड़ी देर बाद ही आप लोग नया ट्रेडिंग सेशन में घुसेंगे। आज का ट्रेडिंग शुरू होगा। मैं आज अभी खड़ा होकर अगर पूरा पिछले हफ्ते का एक बार आप लोगों को रिकअप करने के लिए कहूं, तो आप लोग देखेंगे सोमवार से लेके कल गुरुवार तक मार्केट में एक अद्भुत सा सिम्टम बार बार दिखा रहा था। सिम्टम क्या था? मार्केट तेजी हो रहा था और अचानक से मार्केट में एक बहुत सुंदर सा सेल ऑफ आ रहा है। मार्केट नीचे गोता मार रहा है और वहां से मार्केट घूम के दोबारा ऊपर की तरफ आ जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रनिंग करेक्शन। रनिंग करेक्शन ये वो चीज है जो मार्केट में हल्कापन रखने का कोशिश करता है, और ये अच्छा तेजी मार्केट का ये एकमात्र आप कह सकते हो चीज है जो मार्केट का तेजी का ईंधन का जुगान दे सकता है। सवाल आता है क्यों? देखिए, मार्केट बढ़ रहा है। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो महानुभाव व्यक्ति है जो इस मार्केट का बढ़ाने में अपना मूल्यवान योगदान दे रहा है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर मतलब धन के मामले में हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। वे लोग मार्केट को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा है। मान लीजिए 100 रुपया है मार्केट का वैल्यू, और वे लोग 100 रुपये से मार्केट को ऊपर की तरफ लेते जा रहे हैं। और हम लोग मतलब वीक हैंड, मार्केट का स्मॉल इन्वेस्टर, मार्केट का स्मॉल ट्रेडर, जिन लोगों का कोई जात ना है ना कुल है, वे लोग इस तरह का तेजी मार्केट में गाड़ी में चढ़ जाते हैं और हम लोग चढ़ते हैं। तो हुआ ये कि 100 रुपया का शेयर बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 120-25 रुपया हो गया। तो जो लोग मार्केट को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा है, वे लोग किसके लिए लेके जा रहा है? खुद के लिए या आप या मेरे जैसा स्मॉल इन्वेस्टर के लिए? सोचने वाला बात है। वे लोग जो कुछ कर रहा है वो खुद का वहां पे स्वार्थ इन्वॉल्व है। आपका या मेरा स्वार्थ देखना उन लोगों का काम नहीं है। उपरंतु हम लोग अगर उनके साथ अगर उसी गाड़ी में चढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट का भागीदार हम लोग हो जाते हैं लाभ का। और हम लोग ठहरे छोटा व्यक्ति, छोटा ट्रेडर। तो हम लोगों का होता यह है, हम लोग सौदा जो लेते हैं, हम लोगों का एक निर्दिष्ट कैपेसिटी रहता है अगर गाड़ी उल्टा चले तो लॉस देने का। तो इस तरह का मामले में होता यह है, वे लोग मान लीजिए 125 तक ले जाने के बाद अचानक से उसमें एक सेल ऑफ लाते हैं। मतलब सेल ऑफ मतलब माल अचानक से एक चंक क्वांटिटी में माल बेचने का प्रयत्न करते हैं।
तो सप्लाई ज़्यादा आ जाएगा तो प्राइस गिरेगा। तो 125 से मान लीजिए प्राइस गिरते हुए आ गया 117 रुपया, 116 रुपया। स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल ट्रेडर का दिक्कत ये होता है, क्योंकि उन लोगों का पूंजी छोटा होता है, उन लोगों का कैपेसिटी छोटा होता है, लीवरेज वाला सौदा रहता है, वो लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। और घबराहट में होता ये है, वो लोग कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाए हुए रहते हैं। 118 हुआ, 117 हुआ, 116 हुआ, पूरा स्टॉप लॉस काट के सौदा से उन लोगों को आउट कर दिया जाता है और दोबारा वो घूम के चला जाता है। आप अगर सोमवार का मार्केट को देखें, आप लोग अगर मंगलवार को, बुधवार को, कल का मार्केट तो सबसे क्लासिक उदाहरण इसका रहा। मार्केट में अचानक से एक भयंकर सेल ऑफ आया। ऐसा सेल ऑफ की मतलब लग रहा है कि कोई खराब खबर ग्लोबल में, क्योंकि एक अद्भुत अस्थिरता कहीं ना कहीं काम कर रहा है चाइना ताइवान को लेके, तो कहीं ना कहीं से कोई खराब खबर मार्केट को हिट कर दिया है क्या, ये सब सवाल हर किसी का दिमाग में घूम रहा था। लेकिन मज़ेदार बात है, किसी फ्रंट में कोई खराब खबर नहीं था। जो था वो था, सुबह से था, उसके पहले वाला दिन से था। तो इस तरह का परिस्थिति में मार्केट में सबका स्टॉप लॉस कट गया, दोबारा मार्केट अपना पुराना जगह पे चला गया। देखिए, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है एक अच्छा बुल मार्केट का। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मार्केट में बुल मार्केट का ये मूलभूत आधार है कि मार्केट कितना हल्का होते होते जाए। एब्सोल्युटली ज़्यादा पोजीशन मार्केट में अगर गांव में बन जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं भारी हो जाता है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन डिमांड करता है। लेकिन दिन का करेक्शन मार्केट रोज करते करते ऊपर की तरफ जाने का प्रयत्न कर रहा है। ये एक अच्छा बुल मार्केट का सिम्टम है। इसको हमेशा दिमाग में रखा करिएगा, आगे का जीवन में ये काम में आएगा। ये क्या एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है मार्केट तो रनिंग करेक्शन देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या सोचूं यहाँ पे? मैं क्या सोचूं कि अब की बार 19,000 सचमुच पार? बात कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग नीचे से एक सुंदर सा रन करते हुए ऊपर की तरफ आए हैं, बहुत ही सुंदर सा रन। लेकिन सवाल ये आता है, हम लोग नीचे से बढ़ रहा है, हम लोग एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के अंदर से जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जिस तरफ पहुंच रहे हैं, ये जगह हम लोगों के लिए एक बहुत खतरनाक वाला लाइन ऑफ कंट्रोल के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सवाल करोगे, ये कैसा बात हो गया? बात यहीं पे आता है। हम लोगों का दिक्कत ये होता है, हम लोग जब तेजी में चलते हैं, हम लोग उन्माद बन जाते हैं, हम लोगों का आंख में पट्टी पड़ जाता है। लेकिन मैं हमेशा अच्छा में अच्छा नहीं देख पाता हूँ, खराबी में खराब नहीं देख पाता हूँ। अच्छा है, हालत अच्छा है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि हम लोग पिछले साल अक्टूबर में जो टॉप क्रिएट किए थे, जनवरी का 18 तारीख को जो टॉप क्रिएट किए थे, या अप्रैल में जो टॉप क्रिएट किए थे 10-11 तारीख, ये तीनों टॉप को अगर आप लोगों के हाथ में चार्ट है, तीनों टॉप को अगर जोड़ेंगे, जोड़ने का कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत आसानी से जुड़ जाता है। मतलब एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होता है। कोई भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु का आवश्यकता पड़ता है। जियोमेट्री में हम लोग छठी कक्षा में यह पढ़ा था, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु का आवश्यकता पड़ता है, और तीसरा बिंदु उस लाइन का कन्फर्मेशन होता है। क्योंकि हम लोग अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल का 3 का टॉप को अगर जोड़ेंगे तो एक सुंदर सा लाइन बनेगा, जिसको हम लोग एक डाउन ट्रेंड लाइन कहेंगे। हम लोग वो डाउन ट्रेंड लाइन का बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। वो डाउन ट्रेंड लाइन, फिर सवाल आएगा कहाँ पे है? वो डाउन ट्रेंड लाइन है 17,751, 17751। ये है उस डाउन ट्रेंड लाइन का फिलहाल का बिंदु। अर्थात
ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल के तरह काम करेगा, इधर का हिंदुस्तान उधर का पाकिस्तान। तो जब तक हम लोग ये लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में तो भले ही है, लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का सोच यहाँ पे ये होना चाहिए कि उसका नज़दीक अगर पहुँचे तो मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकेगा, क्योंकि एक टेस्टेड डाउन ट्रेंड लाइन है। वहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है, वहाँ पे मार्केट सचमुच धक्का खा के नीचे आ सकता है, वहाँ पे 2 दिन रात बिता के फिर वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा जमा के ऊपर के तरफ जा सकता है। तो हम लोग जितना ऊपर के तरफ जाते रहेंगे, हम लोगों का दिमाग में वो डाउन ट्रेंड लाइन वाला जगह को हम लोगों का दिमाग में रखना होगा। अदरवाइज मार्केट में फिलहाल का मूव में मार्केट बहुत ताकत दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट दिन का करेक्शन दिन में ही सलटा के घट जा रहा है। तो हम लोग तेजी करेंगे, लेकिन हम लोग सावधानी के साथ तेजी करेंगे, और ये सावधानी अच्छा है। आशा करता हूं आप लोगों को रनिंग करेक्शन का अहमियत क्या है और उसके जरिए हम लोगों का प्रेजेंट मार्केट में सेटअप या सिनेरियो किस तरह का है, दोनों ही बिंदु में रोशनी डाल पाया। धन्यवाद।